वाह क्या एक्टिंग कर रहा इंडिया की पिटाई दिखाई है, एक टैंकर नहीं दिखाया। एक टैंकर नहीं दिखाया। एक टैंकर नहीं दिखाया। टैंकर पाकिस्तान के बाहर से। खाओ माँ कसम। एक शॉट में आहान शेट्टी पानी में डूबे हुए अपने एक क्रू मेंबर को जाता है, उसकी नब्ज चेक करता है। अबे पानी में डूबे हुए आदमी मरा है या नहीं मरा, उसकी नब्ज चेक करनी पड़ेगी तेरे को। नहीं, मैं नहीं मानता कि इस बार हम बॉर्डर में घुसेंगे ही नहीं, हम बॉर्डर ही बदल देंगे। बॉर्डर का तो नहीं पता, अगर इस छिछोरे का सामना किसी असली फौजी से हो गया ना तो इसका पैम्पर जरूर बदलना पड़ेगा। तो भाई हाजिर है इस साल की पहली एंटी पाकिस्तानी फिल्म बॉर्डर 2। इस फिल्म में एक मर्तबा फिर भारत ने पाकिस्तानी टैंकों को अपनी बंदूकों से, सिर्फ अपनी बंदूकों से तबाह और बर्बाद कर दिया और पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर दिया, सफा हस्ती से मिटा दिया। अब वैसे तो सब लोगों को पता होगा इस कहानी की असल हकीकत क्या है। ये कहानी बेस करती है 1971 की वॉर के ऊपर, और इस वॉर के ऊपर बेस करती इस मूवी का पहला पार्ट 1997 में रिलीज हुआ था, जो कि बहुत ही सुपरहिट हुआ था उस वक्त। अब वैसे देखा जाए तो ऐसी मूवीज की कहानी हमेशा एक जैसी ही होती है, प्रिडिक्टेबल होती है कि एक हीरो जाएगा और पूरी आर्मी को निस्तो नाबूद करके वापस अपने मुल्क में आ जाएगा। कोई रियल हिस्टोरिकल सबूत, कोई लॉजिक, कोई कहानी, कुछ भी ऐसी मूवीज में आपको देखने को कभी नहीं मिलता। बस हमेशा की तरह एक जबरदस्ती की कहानी को फिल्म में घुसा दिया जाता है। लेकिन बॉर्डर 2 के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बॉर्डर 2 मूवी के अंदर तो कहानी ही नहीं है। बिल्कुल सही सुना है आपने, ये इंडिया की वो पहली मूवी होगी जिसके अंदर तो कोई कहानी ही नहीं है, जिसका जो दिल चाह रहा है वो ही करता जा रहा है। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। बिल्कुल सही देखा आपने, मैं ऐसे ही कुछ सीन्स के बारे में आपको बताना चाह रहा था। अरे भाई कुछ सेंस है इस मूवी का, इस सीन का, इसके अंदर कोई लॉजिक आपको नजर आती है? मतलब आप टैंक के सामने बैठे हैं, उसकी तोप के सामने बैठे हैं और आपके पास इतना टाइम है कि आप ग्रेनेड उठा रहे हैं, उसकी पिन निकाल रहे हैं और उसको उसके अंदर डाल रहे हैं। तो जो सामने टैंक के अंदर बंदा बैठा है वो क्या पागल है? वो आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो? मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता ऐसी चीज का। इसी तरह के और बहुत सारे क्लिप्स हैं जो मैं आपको आगे अपनी इस वीडियो में दिखाऊंगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बगैर किसी कहानी के, बिना किसी सर पैर के एक्शन फिल्म बनाई जा रही है। और एक्टिंग की तो मैं क्या ही बात करूं कि आप हमले की खबर भी दे रहे हो, वो भी मुस्कुरा के। अब क्या कोई इसको डिफेंड करने के लिए कमेंट सेक्शन में आएगा? तो भाई मैं प्लीज बता दूं कि मैं कोई प्रोपेगेंडा नहीं चाहता, मैं जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो दे रहा हूं जिसमें आप एंजॉय भी करें और इस वीडियो को लाइक शेयर भी करें। तो चलो थोड़ी बात कर लेते हैं इस फिल्म की कास्टिंग की। इस फिल्म में सुनील शेट्टी का बेटा आहान शेट्टी, जो एक फ्लॉप हीरो है, एक अदद सिंगर भी है इस फिल्म के अंदर जिसका नाम दिलजीत दोसांझ है, और नेपोटिज्म की पैदावार वरुण धवन भी इस फिल्म के अंदर शामिल है। अब जाहिर है कि ये एक सीक्वल मूवी है, तो इसके अंदर सनी पाजी यानी कि सनी देओल का होना तो जरूरी है, जो कि अपनी हल्क जैसी स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। 68 इयर्स का एक बुढ़ा जिससे चला नहीं जाता और जो अपनी जान से तंग है बेचारा, उससे इस फिल्म की प्रमोशन करवाई जा रही है। आई मीन उसके गले से बेचारे की आवाज नहीं निकल रही, उससे जबरदस्ती के डायलॉग बुलवाए जा रहे हैं। कोई मुझे ये बता दे कि इतनी उम्र का फौजी कब जाके जंग लड़ता है बेचारा बॉर्डर पे, वो भी टैंकों के सामने। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि इस बेचारे से चला नहीं जा रहा, ये अपनी जान से तंग है, ठीक है, इससे बुलाए जा रहे हैं, वो भी प्रमोशनल डायलॉग्स मूवी के आवाज लाहौर तक आनी चाहिए। तो क्या इसकी आवाज लाहौर तक जा सकती है? आवाज कहाँ तक जानी चाहिए? आई मीन लिटरली इसकी आवाज इस कंसर्ट में बैठे हुए लोगों तक भी सही नहीं जाए। अगर स्पीकर बंद कर दिए जाए, माइक बंद कर दिए जाए, तो क्या इसकी आवाज लाहौर तक जाएगी यार? कोई लॉजिक है इस बात का? तो अब थोड़ी सी बात करते हैं नेपोटिज्म की पैदावार वरुण धवन की। अच्छा बहन के लेने दो। तो इस वरुण धवन ने इस मूवी के अंदर ऐसी एक्टिंग की है, ऐसी एफर्टलेस एक्टिंग की है, ऐसी कि मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसी एफर्टलेस एक्टिंग थी कि आप मूवी में खुद को रिलेट ही नहीं कर पाएंगे कि ये मूवी एक वॉर पे बेस्ड मूवी है, जो कि एक रियल टाइम इवेंट था। एक मशवरा यहाँ मैं मेकर्स को देना चाहता हूँ कि अगर इस मूवी को बनाने के बजाय आप री रिलीज ही कर देते OTT में और अगेन इसको सिनेमा पे लगा देते, थिएटर्स पे लगा देते, तो ये मूवी आपको निराश नहीं करती। भाई मेकर्स का तो सिर्फ एक ही प्लान होता है, एक ही मकसद होता है कि किसी ना किसी तरीके से पैसा छाप लिया जाए। तो हाल ही में धुरंधर मूवी रिलीज हुई, आपने देखा, उस मूवी
ने किस तरीके से प्रोपेगेंडा किया और पैसा कमाया। और मजीद इसी तरह की मूवीज की अब आप देखिएगा लाइन लगती जाएगी। इससे पहले गदर 2 थी, गदर 2 थी, फिर उसके बाद आई धुरंधर, फिर धुरंधर 2 भी रिलीज कर दी मेकर्स ने, और अब इसके बाद एक अंकल की मूवी आने वाली है जो बैटल ऑफ गलवान के नाम से, जो कि एंटी चाइना के ऊपर बेस करती हुई एक मूवी बनाई जा रही है। अब इसकी कहानी के ऊपर मैं क्या ज्यादा बात करूं, बात सिंपल सी है कि जंग हो रही है, लेकिन इस कहानी के जरिए पता ही नहीं चल पा रहा कि जंग हो क्यों रही है। नैरेटिव क्या है, जंग का प्लान क्या है, कुछ पता नहीं। जंग के असल असरात होते क्या हैं, बस रोमांस भर दिया गया है मूवी के अंदर कूट कूट के, और किसी तरीके से इस फिल्म को खींच के 3 घंटे 19 मिनट तक पहुंचा दिया गया। लिटरली जहां पे एंड आते आते ऑडियंस खुद ही बोर हो जाती है। बॉर्डर 2 के अंदर बेतुके डायलॉग और देशभक्ति को उजागर करने की बेतुकी कोशिश की गई है। इस मूवी को अगर आप गौर से देखो तो आपको एहसास होगा कि इस मूवी को बहुत जल्दबाजी में बनाया गया। मकसद सिर्फ एक ही था मेकर्स का कि किसी तरीके से पैसा कमा लिया जाए। अब आप देख ही लें VFX मूवी के कितने अच्छे थे। इवन यहाँ तक आप देखें कि इस गाने को भी रिक्रिएट करके उसी को लपेट कर नए कपड़ों के अंदर आपके सामने रख दिया गया। लेकिन हैरत की बात है, मूवी ने फिर भी किसी न किसी तरीके से 300 करोड़ तो कमा ही लिए। अब कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आके कहेंगे कि भाई फिल्म ने 300 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया है और फिल्म तो हिट है और मैं यहाँ बैठा इस फिल्म की बुराइयां कर रहा हूँ। तो भाई सबसे पहले आप ये जान लो कि मैं इस फिल्म की बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको हकीकत बता रहा हूँ कि एक पुराना ब्रांड का नाम यूज करने के बाद और देशभक्ति के नाम पे इस फिल्म ने 300 करोड़ कमा ली तो कौन सा कारनामा अंजाम दिया। भाई बात तो तब होती ना कि जब इस मूवी के अंदर कोई हिस्टोरिकल सीन को रिक्रिएट किया जाता, कोई रेफरेंसेस के साथ बताया जाता कि हकीकत में क्या हुआ है। बस हीरोज को लार्जर देन लाइफ दिखाना था और पैसा छापना था। मेकर्स का सिर्फ यही तो प्लान था जो काम कर गया और 300 करोड़ से भी ज्यादा की इस फिल्म ने अर्निंग कर ली। अब मैं इस मूवी के ऊपर और ज्यादा बात कर नहीं सकता क्योंकि इस मूवी के अंदर कुछ है ही नहीं रोस्ट करने के लिए। बस जो कुछ था थोड़ा बहुत मैंने कहा आज कुछ नए अंदाज से आपके आगे वीडियो बनाई जाए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन फिर भी लाइक जरूर कर देना और कमेंट तो लाजमी करना। अपने तासुरात आपने लाजमी मुझे बताने हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।